बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर लेते हैं। एक ट्रिक के ज़रिए जो है ये ट्रिक है रूबी अनस्टेबल पागा पागल टापर। इस ट्रिक के ज़रिए मैं आपको ये सिखाता हूँ। डार्क रिएक्शन असल में होता क्या है कि ये मतलब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है और ये सबसे पहले एक मेलवन केल्विन ने डिस्कवर किया था 1950 में। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मेलवन केल्विन साइकिल भी कहते हैं, इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। ये कहाँ पे होता है, एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ये स्ट्रोमा में होता है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में ये होता है। और इसमें क्या होता है, जो लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 बने होते हैं तो उसको क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इसकी 3 मेन स्टेप है, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन ऑफ RUBP। सबसे पहले अब क्या होते हैं, सबसे पहले एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है, ठीक है ना, लीव्स में। तो लीव्स में क्या होते हैं, लीव्स में RUBP होते हैं, राइबोलोज बाईफॉस्फेट, जो 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं। तो ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड 3 राइबोलोज बाईफॉस्फेट के साथ मतलब क्या करते हैं, मतलब एक इसके साथ रिएक्शन करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होते हैं, कार्बन ट्रांसफ़र हो जाता है किस में RUBP में। तो क्या होते हैं, तो ये 5 कार्बन कंपाउंड जो है क्या बनता है, 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। इस 6 कार्बन कंपाउंड जो है ये असल में 6 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो अनस्टेबल होते हैं। ये अनस्टेबल होते हैं, तो जब ये अनस्टेबल होते हैं तो ये क्या होते हैं, दरमियान में ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो 6 कार्बन कंपाउंड जो है जब ब्रेक होते हैं तो ये हमें क्या बनाते हैं, ये हमें 6 PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड देते हैं। क्या देते हैं, 6 PGA देते हैं। और ये 6 PGA जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है। क्यों 3 कार्बन कंपाउंड है, इस वजह से कि ये 6 कार्बन कंपाउंड दरमियान में ब्रेक हुआ है। ये 6 PGA फिर क्या करता है कि ATP और NADPH2 जो फोटोसिंथेसिस में बने हैं लाइट रिएक्शन में, इसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं और ये क्या कहते हैं 6 PGAL बनाते हैं। मतलब है कि फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, मतलब ये कि रूबी अनस्टेबल पागा पागल, रूबी अनस्टेबल पागा पागल। तो ये क्या कहते हैं, 6 पागल दोस्त को एक दूसरे के साथ इकट्ठे करते हैं और ये दोस्त एक दूसरे के साथ फिर क्या होते हैं, इकट्ठे नहीं रख सकते। तो इसमें ये 6 PGAL में से एक जो है पहली स्टेप में सेपरेट होता है। पहली स्टेप में जब ये सेपरेट हो जाता है तो ये एक और ट्रायोस के साथ अटैच होता है। आपको पता है कि 3 कार्बन कंपाउंड को ट्रायोस कहते हैं, हमने ये क्या मोनोसेकेराइड में बताया था। तो ये ट्रायोस के साथ इकट्ठे होकर ये एक जूस बनाते हैं, मतलब ग्लूकोज बनाते हैं। बाकी रह गई 5 PGAL। ये 5 PGAL जो है ये किस तरह रीजनरेशन ऑफ RUBP करते हैं, रीजनरेशन ऑफ RUBP किस तरह करते हैं। तो ये 5 में से पहले दो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो ये 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना, 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है। फिर क्या होता है कि एक तीसरा आ जाता है और एक 6 कार्बन कंपाउंड के साथ इकट्ठे होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, 9 कार्बन कंपाउंड। तो जब 9 कार्बन कंपाउंड बनते हैं तो ये 9 कार्बन कंपाउंड डायरेक्टली ब्रेक हो जाता है। एक हमें 5 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल देते हैं और एक क्या 4 वाला, ठीक है। तो ये 5 वाला जो है, ये 5 वाला फिर क्या करता है, फिर ये यहाँ पर रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके साथ क्या होता है। और अभी क्या होता है कि ये जो 4 वाला रह गया है इसके साथ एक और PGAL आ जाता है। तो इससे कितने बनते हैं, 7 कार्बन कंपाउंड और मॉलिक्यूल। 7 कार्बन कंपाउंड वाला लास्ट वाला फिर क्या आ जाता है, लास्ट वाला भी आ जाता है और इस 7 कार्बन कंपाउंड वाले मॉलिक्यूल से क्या होता है, कंबाइन होते हैं। तो ये कुल 10 कार्बन कंपाउंड बनाता है। अब ये 10 कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं तो ये क्या बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल 5 कार्बन कंपाउंड वाला बना लेते हैं। और 5 कार्बन कंपाउंड वाला क्या है, RUBP है ना, क्या है RUBP। तो ये क्या है, एक ये और एक ये 3 कंपाउंड जब आ जाते हैं ATP के साथ फास्फेट ऐड कर लेते हैं और इसी तरह ये क्या होते हैं 3 RUBP जो है ये बन देते हैं और ये 5 कार्बन कंपाउंड है। और ये रिएक्शन इस तरह स्टार्ट होते हैं। फिर दोबारा जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आ जाता है तो फिर क्या हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिर भी ये कार्बन डाइऑक्साइड भी जो ये RUBP है इसके साथ रिएक्शन करता है और ये फिर 3
कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड बनाते हैं और इस तरह 6 PgA बनाता है, फिर PgAl बनते हैं और इसी तरह ये रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो आपने इस ट्रिक से याद करना है कि सबसे पहले रूबी मतलब क्या है, रूबी का मतलब क्या है कि राइबोलोज बाईफास्फेट जो है उससे क्या बनते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड बनते हैं। फिर क्या उससे बनती है, PgA बनती है, क्या बनती है, PgA बनती है। पागल से क्या होता है फिर ये फिर इसी PgA से पागल बनती है। और टापर का क्या मतलब है, टाकर मतलब है कि ट्राइवोज उससे सेपरेट हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको आसानी से जो है आपको समझाया कि डार्क रिएक्शन किस तरह होता है।